मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चले स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले जो हम वीडियो कर रहे थे उसमें हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करना सीख चुके हैं। उसमें हमने फर्स्ट कर लिया था, सेकंड कर लिया था। तो आज बात करेंगे थर्ड की और बात करेंगे आप लोगों के सामने सिक्स की। दो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा, तो आप लोग ध्यान से सीखे क्वेश्चन को। चले इसके लिए सबसे पहले जब मैं इन क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं एक बात बताता हूँ हमेशा कि सेम साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, जब भी सेम साइन हो हमेशा ऐड होते हैं, इस चीज़ का याद रखें। और डिफरेंट साइन एक प्लस एक माइनस एक प्लस, जब भी ये हो तो हमेशा लेस होते हैं। तो कभी भी आपको प्लस करना हो तो सेम साइन लेना, एक प्लस तो दूसरा ही प्लस, एक माइनस है दूसरा ही माइनस, तभी आप ऐड कर पाओगे। और लेस करना है तो एक प्लस और एक माइनस रखे और एक माइनस और एक प्लस रखे, फिर आप कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं आपको आएगी। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। चले भाई थर्ड की बात कर लेते हैं। 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, 6x3 - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x बिल्कुल ठीक है। तो अब करें प्रॉपर क्वाड्रेटिक में लिख ले, पहले x की बड़ी पावर, फिर x की छोटी पावर और फिर विदाउट पावर, यानी पहले x की 2 पावर, फिर x की 1 पावर और फिर विदाउट x, मतलब x की 0 पावर। अब आप आराम से कर सकते हो। पहला सेम जीरोज निकालने के लिए लास्ट सेम और सर बीच का साइन भी आएगा सेम। अब लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करो, लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई क्या सर, यहाँ 6 और इस 3 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, नहीं एक्स के स्क्वायर की कोफिशिएंट की और एक्स के 0 के कोफिशिएंट की अगर पूरा सीखना चाहते हो तो 6 3 जा कितना हो गया 18, 18 के फैक्टर करो। एक तो यही हो गया 6 3 जा 18, दूसरा क्या हो गया सर 9 2 जा 18। ठीक है, अब हमें इनमें से कोई एक आंसर है, आंसर वो है जो एक्स का कोफिशिएंट होगा। एक्स का कोफिशिएंट कितना है सर -7, यानी 7। तो 7 किससे बनेगा, देखो 9 में से 2 गया 7 तो बन गया। तो ये फैक्टर 9x एक 2x, यहाँ 6 में 3 गया 3, ये नहीं है। तो 9x और 2x आपका फैक्टर राइट है। तो ये फैक्टर हो गया 9x और ये फैक्टर हो गया सर 2x। अब ये बता दो 9x का तो साइन आपके सामने पड़ा है माइनस, 2x का प्लस हो गया माइनस, ये पता लगेगा हमें 7 कैसे आया था x का कोफिशिएंट। सर ये आया था 9 में 2 गया, लेस करने से घटाने से, घटाने के लिए नहीं लेस करने के लिए एक माइनस और एक प्लस, जो कि मैंने आते ही आपको वीडियो में बताया। तो प्लस है, पहले 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो। अब 6 में और 9 में क्या कॉमन है, दोनों किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में। तो जो जिसकी टेबल में आते हैं वो कॉमन होता है, जिसको SCF के नाम से आप जानते हो। और यहाँ x² और x में क्या कॉमन है, x 3 2 जा 6 2 आया और एक x कट गया तो 2x माइनस 3x से इस 9x को डिवाइड करोगे तो आपको आएगा खाली 3 3 जा 9 और x कट जाएगा। 2 और 3 में क्या कॉमन है, लगातार जब भी नंबर होते हैं ना 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 6 तो 1 कॉमन होता है, इसमें कुछ नहीं घबराना आपको। 2 और 3 में कॉमन 1 है और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट सेम आएगी 2x - 3। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ भी ब्रैकेट सेम है, यहाँ भी सेम है, जो कि होनी चाहिए। तो इस अब तक क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो। तो एक फैक्टर हो गया 2x - 3 और एक फैक्टर हो गया 3x + 1, क्या हो गया सर 3x + 1। रिलेशनशिप आ गया मल्टीप्लाई, तो बराबर रख दो 0। समझ पा रहे हो मेरी बात को। 2x - 3 और एक फैक्टर हो गया 3x + 1, तो 2x - 3 -0 और 3x + 1 बराबर ही भी क्या हो गया 0। एक बार चेक भी कर लो 14 स्लाइड पे जाकर कि यही है या नहीं है। 3x + 1 3x + 1 2x - 3, 3x + 1 2x - 3, तो 2x - 3। अब आप एक काम कर सकते हो, x की वैल्यू निकालो, 2x माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई का 2 किस में आ जाएगा सर डिवाइड में। तो ये तो आप आ चुका है सेम एज इट इज, यहाँ भी निकालो x की वैल्यू, ये प्लस का उधर जाकर माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड में। तो ये तो हमारे 0 निकल चुके हैं। हाँ, लेकिन हमें हमारा जो मेन काम था हमें निकालने हैं कोफिशिएंट, हमें क्या हमें करना रिलेशनशिप वेरीफाई, ये तो हम पहले भी सीख चुके थे। तो अब उसको कैसे किया जाता है वो देखिए। उसके लिए आप लोग एक काम करें, स्टेटमेंट पर जाए दोबारा से। स्टेटमेंट थी 6x² - 7x - 3, 6x² - 7x, -7x -3 ये थी। यहाँ से पहले a की वैल्यू निकालो सर, a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। a की वैल्यू क्या होती है ये तो पता होगा आपको, x² का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट b होता है -7 और पूरी वैल्यू क्या होती है c होती है। लास्ट वैल्यू पूरी क्या हो गई सर c हो गई। अब क्या काम करना है, a b c आपके पास आ चुके हैं, तो निकाल लो सम। सम का फार्मूला क्या था -b/a
माइनस बी बटे बी की वैल्यू क्या है -7, तो एक फार्मूले का माइनस और एक इसका खुद का माइनस, तो ये तो हो गया प्लस। और ए कितना है 6, तो 7/6 सम तो आ गया आपका 7/6। अब आप कोफिशिएंट से कर, ये तो हमने कोफिशिएंट से कर दिया, आप जीरो से कर लो। सम का मतलब होता है जोड़ना। जीरोज क्या आए थे आपके सर? जीरोज हमारे आए थे, जीरोज कहाँ निकाले थे भाई? 15 पेज पे चलना। जीरोज की आया था एक 3/2 और एक आया था -1/3। 3/2 और -1/3 16 पे जाना। फिर तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम क्वेश्चन में भाई। नहीं भाई बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं है। देखिए एक बार दोबारा से, मैं ये माइनस का साइन देख करके सोच गया कि गलत है। नहीं, हमें सम करना है 3/2। हमें सम करना मतलब जोड़ना। 3/2 में -1/3 को हमें ऐड करना है। 3/2 में सर क्या 3/2 में ऐड करो माइनस का 1/3 तो आप समझ रहे हो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। स्पेस की वजह से मैं ये कर देता हूँ। चलो प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस ही हो जाएगा। तो करो। अब आपको एलसीएम लेना आता ही होगा यहाँ पे। एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर कैसे अगर लेना भी है तो नीचे मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, क्रॉस करो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 गया तो कितना आ गया? 9 में से 2 गया तो मैं ऊपर कर देता हूँ 7/6। आपको नीचे लिखना है लेकिन मैंने ऊपर लिख दिया। रीजन मैं नीचे प्रोडक्ट करूँगा ना, इसलिए ताकि आपको समझ आएगा फिर अच्छे से। प्रोडक्ट ये लो, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करनी है इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया। तो 9 में से 2 गया 7/6। तो यहाँ देखिए यहाँ भी सम 7/6 और यहाँ भी 7/6 है। तो इसका मतलब आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है, तो सम का हुआ है। एक बार प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है C/A। सी की वैल्यू क्या है सर? सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू क्या है सर? 6। तो इसको आप जब कट करोगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो वो -1/2 आएगा। ये तो हमने किससे कर दिया सर? ये तो हमने प्रोडक्ट यानी कोफिशिएंट से कर दिया। अब जीरो से कर लो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट अब आपके जीरोज क्या आए थे? जीरोज ये लिख रखे। एक आया था 3/2 और एक आया था -1/3 तो 3 से 3 कट गया तो ऊपर क्या बचा? -1, नीचे क्या बचा? 2। तो देखो -1/2 और यहाँ पे कितना है सर? -1/2। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। समझ पा रहे हैं तो आप इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।